7.6 का क्वेश्चन नंबर 15 है एक्स स्क्वायर प्लस 1 log x। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एक्स स्क्वायर प्लस 1 गुड मॉर्निंग एक्स स्क्वायर प्लस 1 log x। तो यहाँ पर देखिएगा कि हम ना इसमें ये देखकर चलते हैं जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन और इस पूरे के आगे dx लगा दीजिए, यानी कि पूरे का इंटीग्रल हो जाता है फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, और जो आउटपुट आएगा उस पूरे का इंटीग्रल। ये होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इसमें फंक्शंस आर टेकन एज first function and second function on the basis of their position in आइलेट हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल, इसके हिसाब से लेते हैं। बस इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर e की पावर x वाले के साथ में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है तो उसमें क्या करते हैं कि उसमें e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन जनरली सबसे लास्ट में होता है, लेकिन अगर साथ में sin x आ रहा है तो हम क्या करेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। बस एक ही वो एक्सेप्शनल केस है। तो बाकी के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें ये देखेंगे, जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है और ये जो log x है ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो l तो यहाँ पर आ रहा है और a यहाँ पर आ रहा है, तो पहली पोजीशन पर मतलब सीक्वेंशियली अगर देखा जाए तो पहले जो है वो log वाला फंक्शन है, तो log वाले को फर्स्ट मानेंगे। ये तो फर्स्ट हो गया, और जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाला है इसको हमने सेकंड मान लिया, ठीक है। तो अब इसको सीधा सीधा यहाँ पर I इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन क्या है log x, तो log x एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ log x, डी बाई डी एक्स ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ अगेन सेकंड फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, इसका इंटीग्रल कर्ली ब्रैकेट क्लोज और पूरे के आगे dx लगा दीजिए, यानी कि पूरे का इंटीग्रल ये हो गया। इसके बाद देखिएगा कि ये हमारे पास log x एज इट इज और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा x, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ log x, तो log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स क्यूब बाई 3 और 1 का क्या हो गया x, ठीक है। ये इसका इंटीग्रल हो गया, इसके बाहर हमने लगा दिया dx। अच्छा, कभी अगर मान लो ये सीक्वेंस आपको आइलेट वाला सीक्वेंस बाई चांस, वैसे तो मतलब ये सीक्वेंस आप भूलेंगे नहीं, लेकिन फिर भी अगर ये सीक्वेंस आप भूल जाते हो ना तो ये देख लेना फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है।
आप ये देखिए फर्स्ट फंक्शन ही वो वाला फंक्शन है जिसको एक बार तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखा है, और एक बार फर्स्ट फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से याद रखना कि कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशियल आसान है, समझ रहे हैं, जिसको आसानी से डिफरेंशिएट करा जा सके, उस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेना है। तो आप ये देखो, हाँ वो तो आसानी से डिफरेंशिएट हो जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन को फर्स्ट फंक्शन ले लेता हूँ, और तो फिर इसको सेकंड लेना पड़ेगा। तो सेकंड फंक्शन वो वाला फंक्शन है जिसको दो बार इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक बार यहाँ भी एक बार यहाँ भी, और log x का इंटीग्रल होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए सेकंड फंक्शन को कभी मैं, मतलब इसको log वाले को कभी भी मैं सेकंड फंक्शन लूँगा ही नहीं, ठीक है। और ज़्यादातर केसेस में आप देखेंगे भी कि log सबसे पहले आ रहा है, और log के साथ कभी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर इन्वर्स आ गया और साथ में log आ गया, फिर क्या करें कि अब तो log को सेकंड फंक्शन लेना ही पड़ेगा, ठीक। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं, क्योंकि इन्वर्स और लॉगरिथमिक फंक्शन दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते। उसका रीज़न है कि साइन इन्वर्स के आगे नेगेटिव टर्म अगर लगाते हैं तो वो जो है वो तो मतलब वो तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन log के आगे अगर वही नेगेटिव टर्म लग जाए तो वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो साइन इन्वर्स एक्स और log x साथ साथ एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। इस वजह से कभी भी आप देखेंगे आपको ऐसा मिलेगा ही नहीं। अच्छा आगे चलते हैं। ये है तो ये वाला तो अब आगे सॉल्व हो जाएगा। ये सॉल्व हो जाएगा, हाँ। छोड़ दूँ फिर इसको, हाँ, ठीक बट है। जैसे जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें 2i बन जाता है, इसमें 2i बन जाता है, मैं उस पर भी आता हूँ। 2i वाला क्वेश्चन वो हो गया, वो एक्सेप्शनल केस हो गया जिसमें e की पावर x के साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, ठीक है। जैसे आप देखिए एग्जांपल नंबर 21 हमने करा था e की पावर x sin x, ठीक। क्योंकि ये हम कर चुके हैं तो इसको मैं दोबारा नहीं करा रहा हूँ। इसके जैसा एक क्वेश्चन देखूंगा, ट्वेंटी है ना, हाँ 21 e की पावर 2x sin x दे रखा है, तो इसको सेम नहीं कह सकते। एक काम करेंगे, e की पावर 2x दे रखा है ना, तो e की पावर 2x को एक काम कर लेते हैं, 2x को t मान लेते हैं, ठीक है। e की पावर में सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, तो यहाँ 2x दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 21, तो देखिए e की पावर 2x sin x, इंटीग्रेशन e की पावर 2x sin x और dx, एक काम करते हैं, जैसे e की पावर 2x और sin x dx है, तो 2x को t मानूं तो हमारे पास आ जाएगा dx इज इक्वल टू dt बाई 2 आ जाएगा, वो तो ठीक है। लेकिन जो साइन वाला टर्म है उसके साथ में आ जाएगा x इज इक्वल टू t बाई 2 आ जाएगा। एक काम करते हैं, सीधा सीधा ही लेते हैं, ये जो e की पावर 2x है इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, और ये जो साइन x है इसको सेकंड फंक्शन मान लो, और इसको इंटीग्रेट कर दो। देखिए ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है, इंटीग्रल वाली जो इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया हमने। अब क्या करेंगे कि i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन मतलब e की पावर 2x एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन sin x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब d की पावर d बाई dx ऑफ e की पावर 2x इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब sin x dx का, ठीक। और लास्ट में यहाँ पर dx लगा दीजिए। i इज इक्वल टू e की पावर 2x, अब sin x का अगर इंटीग्रल करेंगे तो क्या आता है माइनस प्लस x। ये इधर का फैन चला लें क्या अगर गर्मी लग रही हो तो, देख लो। वैसे थोड़ा आज मौसम ठंडा हो गया, मैंने इसलिए चलाया नहीं उसको। माइनस
इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 2x, तो ई की पावर 2x इसका डिफरेंशियल ई की पावर 2x इंटू 2 बाई 2x का फर्दर डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 इंटू ई की पावर 2x, फिर साइन x का इंटीग्रल माइनस कॉस x, और फिर इसके आगे लगा दीजिए dx। ठीक है, अच्छा तो I इज इक्वल टू ये हो गया माइनस ई की पावर 2x cos x माइनस, अब इसमें ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 हो गया बाहर कांस्टेंट है, और ई की पावर 2x cos x dx, फिर से ई की पावर वाली टर्म के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, तो फिर से इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन मानो। ठीक है, इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन मान लो। ठीक, तो I इज इक्वल टू माइनस ई की पावर 2x cos x, ये तो अलग हो गया, उसके बाद में इसमें फिर से एक बार इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लग जाएगा। ठीक है तो जब फिर से बाई पार्ट्स हम लगाएंगे तो फिर वही काम करना है कि भाई बाहर 2 तो एज इट इज है, 2 के बाद में बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 2x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सर हाँ जब भी हम इंटीग्रेशन वहाँ का करते हैं अंदर वाले का जब 2 बार होता है हाँ तो उसमें ब्रैकेट लगा देते हैं, मतलब वहाँ जैसे 2 था हाँ, उसके इस- आगे इंटीग्रेशन का साइन था। ठीक है, तो तो इसमें नीचे मैंने ब्रैकेट पता है इस वजह से लगाया क्योंकि पूरा का पूरा इंटीग्रेट होगा और उस पूरे इंटीग्रेशन में 2 मल्टीप्लाई होगा, इस वजह से मैंने ब्रैकेट लगाया। उसके बाद मैं बाई पार्ट्स लगा रहा हूँ, फिर फर्स्ट फंक्शन यानी कि e की पावर 2x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। सर हर क्वेश्चन में ब्रैकेट लगा देते हैं जहाँ पे भी हाँ, शुरुआत में देखो इसमें तो क्या था कि इसमें फंक्शन ही एक था, मतलब इसमें मेरे को कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई नहीं हो रही थी, तो इसमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं थी। यहाँ लगा देना इस इंटीग्रल के बाद में डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, इसको पूरे को ब्रैकेट में बंद कर देना ऐसे, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, ये हो गया, और इसके बाद dx और फिर पूरा बड़ा ब्रैकेट जो था वो बंद कर दो। ठीक है, ऑनलाइन वाले समझ रहे हैं बेटा, यहाँ तक बता दीजिए। पार्थ, यस सर, शरण्या, यस सर, यस सर। ठीक है, तो I इज इक्वल टू हो गया माइनस ई की पावर 2x cos x। अब आप देखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में हमको ध्यान रखना है कि वही फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन की आपने पोजीशन चेंज कर दी, जहाँ ई की पावर वाले टर्म के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म हो गया। अब क्या होगा देखो, 2 तो एज इट इज है, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर e की पावर 2x भी एज इट इज रहेगा, और cos x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, sin x, cos x का इंटीग्रल sin x, इसका कुछ नहीं करना, माइनस इंटीग्रेशन 2 e की पावर 2x cos x का इंटीग्रल sin x और dx लास्ट में। sin x dx ये लास्ट में। सर अब 2 बार निकाल के इसको आई लेंगे। बस ये i के इक्वल हो जाएगा। अब क्या करें, ये 2 बाहर निकाल लो तो e की पावर 2x sin x dx का इंटीग्रल ये पूरा का पूरा हमारे i के इक्वल है। तो I इज इक्वल टू माइनस ई की पावर 2x cos x माइनस ई की पावर 2x cos x प्लस 2 ब्रैकेट में e की पावर 2x sin x माइनस 2 इंटीग्रेशन e की पावर 2x sin x dx ब्रैकेट क्लोज,
ये जो पूरा टर्म है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x sin x dx, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x sin x dx, ये i के इक्वल है। तो i इज इक्वल टू माइनस e की पावर 2x सर cos x। हाँ जी, सर 2 पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था बाहर हाँ वाला, हाँ हाँ तो फिर वो 4 इनवर्स साइन नहीं होगा? हाँ 4 हो जाएगा। मैं अभी एक्सपेंड कर रहा हूँ उसको। हाँ मैं अभी एक्सपेंड करूँगा, तो ये हो जाएगा प्लस 2 e की पावर 2x sin x, और 2 इंटू माइनस 2 क्या हो जाएगा, -4, और फिर ये जो पूरा है ये क्या हो गया i, -4i, -4i को इधर ले आओ, i प्लस 4i इज इक्वल टू माइनस e की पावर 2x cos x प्लस 2 e की पावर 2x sin x, और प्लस सी बाद में लिखना, i प्लस 4i कितना हो गया 5i इज इक्वल टू माइनस e की पावर 2x cos x प्लस 2 e की पावर 2x sin x, और i कितना हो गया, अब ये जो 5 है 5 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो 1/5 माइनस e की पावर 2x cos x प्लस 2 e की पावर 2x sin x, और प्लस का c हो गया। यहाँ तो डाउट नहीं आ रहा कि e की पावर 2x sin x को यहाँ पर भी मैं i लिखूँ, क्यों? क्योंकि इंटीग्रल नहीं है। जब हमने ब्रैकेट सॉल्व किया हम्म, तो हमें पहले भी आई मिल गया, दूसरे में भी -2 इंटीग्रेटिंग आई हो गया। ये वाला i, ये नहीं है i, ये i नहीं है ना, ये i तब होगा जब इसके आगे इंटीग्रल लगा हुआ होगा, इस पूरे को i बोलेंगे। अब आप ये देखिए कि अगर मान लो मैं इस तरह से ना लेता, या मेरे दिमाग में ये नहीं आता कि मैं इसको i लूँ, तो मैं तो इसको बार बार इंटीग्रेट, अब क्या है कि इंटीग्रेशन e की पावर 2x sin x dx, फिर लगाओ बाई पार्ट्स, फिर लगाओ बाई पार्ट्स, एक बार e की पावर 2x sin x dx आ जाएगा, एक बार e की पावर 2x cos x dx आ जाएगा, आता ही रहेगा। तो इसलिए हमने इसको इंटीग्रेट करा ही नहीं, हमने कहा कि यही तो आई था, तो इसकी जगह आई रख दी। ठीक है, बताइए भाई, क्लियर सभी को? ठीक है, चलिए। कौन सा 4i कैसे हुआ, 2 इंटू -2 तो हो गया -4, ठीक है, और ये पूरा जो है ये तो आई है, तो -4i खत्म। सर एक बार 22 में ये बता दो कि हम डी अज्यूम करके करेंगे। अभी बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 22। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 तो सीधे सीधे हो जाएगा। देखिए इसमें आपको क्या करना है, साइन इनवर्स आपको x को लेना है tan थीटा, x को tan थीटा लेना है, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक, तो साइन से साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, तो ये आपके पास सीधा सीधा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। फिर क्या करूँगा, मेरा मतलब tan इनवर्स, एक मिनट इसको मिटा रहा हूँ मैं पूरे को इस तरह से, और फिर आ रहा हूँ tan इनवर्स बचेगा। मतलब फिर इस क्वेश्चन का यहाँ पर बाई पार्ट्स वाली एक्सरसाइज में क्या काम है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से ही करना था तो देखिएगा। कभी भी अगर हमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा होता है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर मान लीजिए हमको अकेला दे रखा है, तो क्या करेंगे, ये अपने आप बनेगा, अभी देखना। जैसे क्वेश्चन नंबर 22 है, तो इसमें है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, लेट x is equal to tan theta. It implies that theta is equal to क्या हो गया भाई, इस tan को इधर ले आएंगे तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x। अब I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा
और dx। तो पहले जो मैंने x को tan थीटा लिया है तो वो कुछ सोच कर ही लिया है कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, ये पूरा फॉर्मूला साइन 2 थीटा का होता है, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा dx। अब साइन इनवर्स से साइन कट गया है तो I इज इक्वल टू आ गया इंटीग्रेशन 2 थीटा dx। अब थीटा की वैल्यू डाल दो, थीटा की वैल्यू क्या बन गई थी tan इनवर्स x, तो I इज इक्वल टू 2 तो एक कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकालो, यहाँ आ गया tan इनवर्स x और dx। अब एक ही फंक्शन है, बाई पार्ट्स कैसे लगाऊं, और मुझे तो पता भी नहीं है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो इंटीग्रल है वो कैसे करा जाता है, हमारे पास तो कोई फार्मूला भी नहीं है। बताओ साइन इनवर्स x के इंटीग्रल का कोई फार्मूला तो नहीं है, ऐसे tan इनवर्स x का नहीं है इनका फार्मूला। तो क्या करेंगे कि सर tan इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, नहीं हाँ 2 को सेकंड मान लो या यहाँ पर 1 लिख लो, इसको सेकंड मान लो, ठीक है। तो क्या होगा कि I इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x इंटू 1 इंटू dx। तो जब भी कभी आपको अकेला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखाएंगे तो वो तो फर्स्ट मानना ही मानना है, इनवर्स वाला आइलेट में सबसे पहले आता है तो उसको तो फर्स्ट मानना ही है, और जो दूसरा वाला है उसको 1 मान लो आप, तो उसको 1 मान लिया। अब ये तो हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन, लगाइए बाई पार्ट्स। I इज इक्वल टू 2 तो एज इट इज रहेगा, बड़ा ब्रैकेट लगा लो क्योंकि कांस्टेंट बाहर है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, और फिर जो आएगा उसका पूरे का इंटीग्रल। इसके बाद आगे कर रहा हूँ इस तरफ, अब देखिए ये tan इनवर्स x एज इट इज 1 का इंटीग्रल क्या होता है x, सर इसका आंसर को मैच करेगा बट मैच कर जाएगा, नहीं करना पीछे। सर, उसको बाद में 2x लेंगे क्या, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड दूसरा वाला, ठीक है, और फिर वो log mod x स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x एज इट इज, और 1 का इंटीग्रल क्या हो गया x, तो tan इनवर्स x इंटू x, ये हो गया, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, 1/1 प्लस x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रल क्या होता है x, और फिर dx। I इज इक्वल टू tan इनवर्स x इंटू x, मतलब x tan इनवर्स x माइनस इसमें, अच्छा मैं एक चीज़ तो छोड़ ही दी मैंने कि बाहर 2 भी तो था, ब्रैकेट लगाइए, बाहर 2 था, इधर 2, और यहाँ क्या करो सर कि इसमें हाँ अंदर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 पहले से ही बाहर दे रखा है, 2 को अंदर ले आओ, इस 2 को मतलब इसको एक्सपैंड कर लो, वो 2x अपने आप मिल जाएगा। क्या है उसके इंटीग्रल करना है मेरे को इसका, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे दे रखा है, इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल मुझे ऊपर चाहिए, तो इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऊपर क्या होगा 2x, 2 ब्रैकेट के बाहर दे रखा है तो इस 2 को अंदर ले आओ, ठीक है, आपको अपने आप ही वो चीज़ मिल जाएगी। तो इसको एक्सपैंड करेंगे तो 2x tan इनवर्स x, ये तो खत्म हुआ, ठीक, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। I इज इक्वल टू 2x tan इनवर्स x, अब सीधा सीधा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऊपर है, यानी कि f डैश x अपॉन एफ एक्स है, तो जब f डैश x अपॉन एफ एक्स है तो उसको क्या बोलेंगे log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, तो ये हमारे पास पूरा सर
ये फॉर्मूला एक तो EX में लगता है। ना, EX में ये लगता है e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। वहाँ पर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स होता है, यहाँ पर एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक की तो ज़रूरत ही नहीं है। किसी में भी अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं और ऊपर डिफरेंशियल है और नीचे फंक्शन है, मतलब एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स है, तो वो सीधा लॉग मॉड एफ एक्स क्या था यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जो फंक्शन है वो यहाँ पर आ जाएगा लॉग के आगे, और अगर e की पावर x ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है, ठीक, तो e की पावर x एफ एक्स हो जाएगा, उसका सीधा इंटीग्रेट। बताइए भाई, क्लियर? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। यस सर। ठीक है। इसके बाद देखिएगा कि यहाँ इंटीग्रल्स ऑफ सम मोर टाइप्स, तो जो हमने ना ये 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये वाला करा था, ऐसे ही सिर्फ सिंपली ये भी करा था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो उसी से कोरिलेट करके 3 फॉर्मूले और बताऊंगा। वो जो 3 फॉर्मूले हैं वो हमें एक्सरसाइज 7.7 के लिए काम आएंगे, ठीक है। तो और ये तीनों फॉर्मूले आपको आसान लगेंगे पहले के 2 से, अगर हम कंपेयर करके पढ़ देंगे इसको तो ये पूरा मिटा रहा हूँ मैं, और वो 3 नए फॉर्मूले लिख रहा हूँ। नोट कर लिया ना पूरा? एक मिनट में आप पहले तो वो फॉर्मूले लिखो जो हमको मालूम है, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो वाले जो फॉर्मूले थे, वो जो 6 फॉर्मूले थे उनको लिखेंगे। उसके साथ ये जो 3 अलग फॉर्मूले मैं बता रहा हूँ उसके साथ इनको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले था डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हाँ, लॉग नॉट एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये मैंने लिख दिया डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका होता था 1/2a लॉग मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद सेकंड देखिए डी एक्स अपॉन, फिर से लिखते हैं सर? नहीं चाहे अभी मत लिखो, मर्जी है आपकी। शुरुआत के जो 6 फॉर्मूले हैं उनको समझते हुए फिर मैं 7वां 8वां और 9वां बताऊंगा, तो मैं तो दोबारा लिख रहा हूँ उनको, उसकी ज़रूरत है, लेकिन आप ऐसे ही समझ लेंगे। मैं अभी 9 फॉर्मूले लिखूंगा, आप लास्ट के 3 लिख लेना चाहे और दोबारा लिखना चाहो तो लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1/2a लॉग मॉड ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी, ये दूसरा हुआ। थर्ड फॉर्मूला था डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्या था 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। यहाँ पर 2a नहीं आएगा, यहाँ पर 1/a आएगा। तो 3 फॉर्मूले तो ये हुए। चौथा फॉर्मूला देखेंगे। अब यही 3 फॉर्मूले सीक्वेंशियली, इनमें क्या होगा, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो डी एक्स अपॉन
अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका क्या होगा लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नॉट क्लोज और प्लस सी। ठीक है, तो ये तो ऐसे हो गया सीधा सीधा फोर्थ वाला कि भाई आपका जो यही वाला है इसको इसमें आपको एक्स को ऐड कर देना है, ठीक है, और लॉग लगा देना है, खत्म। ऐसे ही पांचवा देखिएगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये अलग होता है, ये आपको हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन है, इसमें आपका साइन इनवर्स एक्स अपॉन है प्लस सी। ठीक है, और छठा देखिए dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फिर बिल्कुल इसी के जैसा, ये लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये हो गया। अब जो अगले हैं वो देखते हैं। तो सातवां फॉर्मूला ये कहता है कि हमने ना जो सीक्वेंस लिया वो सीक्वेंस लिया, पहले डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तीन का एक ग्रुप बन गया। फिर अगले में भी यही तीन रहेंगे, बस डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब फिर से वही तीन सीक्वेंस लेने हैं। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, डिनोमिनेटर में लेकर आ रहे थे, अब इनको न्यूमरेटर में लेकर आएंगे, है ना। और न्यूमरेटर में कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। भाई ये विदाउट अंडर रूट था, विदाउट अंडर रूट वाले की तो जरूरत ही नहीं है हमको, क्योंकि अगर विदाउट अंडर रूट वाला दे रखा होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, अंडर रूट अगर नहीं होगा एक्स क्यूब बाई 3, ए स्क्वायर क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट के साथ एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, इसको क्या करेंगे, इसका देखिएगा, ये इसके 4-5 ही क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं है, एक्सरसाइज 7.7 में। ठीक है, 9 क्वेश्चन है। तो जरा देखिएगा, इसका हो जाएगा, आपको क्या करना है कि ये तीनों लिख लेने हैं पहले, तो तीनों लिख लो, थोड़ा लंबा स्पेस छोड़ना है क्योंकि मतलब फॉर्मूला लंबा है। ये चलो पहले लिखो सीधा, x बाई 2, शुरुआत में आप लिखेंगे x बाई 2 इंटू अंडर रूट में यही टर्म एज इट इज लिख देंगे, यही टर्म है एग्जैक्टली, x बाई 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर आप देखें ये जो ए स्क्वायर वाला टर्म है ये नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है, इसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ लगाना माइनस ए स्क्वायर बाई 2, माइनस ए स्क्वायर बाई 2। ठीक, और इसके बाद उठाओ ये वाला फॉर्मूला, अंडर रूट वाला फॉर्मूला, जिसमें अंडर रूट डिनोमिनेटर में, तो ये जो आगे लिखा हुआ है ये एग्जैक्टली यहाँ पर छाप दो आप, क्या होगा, लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी, ये करना है। ठीक है, इसके बाद क्या करें, इसी तरह से अब मैं अगला देखता हूँ। तो अगला वाला हम तो वही सीक्वेंस लेकर चलेंगे। अब डिनोमिनेटर में क्या था, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब इसको न्यूमरेटर में लिख दो, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो पहले टर्म में जैसे यहाँ पर x बाई 2 आया था, यहाँ पर भी x बाई 2 आएगा, और ये जो फंक्शन है ये एग्जैक्टली एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या है, अब जरा देखिए ए स्क्वायर पॉजिटिव का है या नेगेटिव का, पॉजिटिव का प्लस है, तो अब लिखेंगे प्लस का ए स्क्वायर बाई 2, प्लस का ए स्क्वायर बाई 2। और फिर जब ये डिनोमिनेटर में था तो इसका इंटीग्रल क्या था, साइन इनवर्स एक्स अपॉन है, इसको एज इट इज यहाँ पर लिख दो, साइन इनवर्स एक्स अपॉन है और प्लस सी। ये हो गया 8वां फॉर्मूला। ऐसे ही 9वें पर आ जाओ। 9वां क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। तो इसमें भी जैसे इनमें दोनों में x बाई 2 आया था, यहाँ पर भी x बाई 2,
x/2 के बाद ये वाला फंक्शन एज इट इज लिख देंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बताइए पॉजिटिव का या नेगेटिव का, पॉजिटिव का तो प्लस का a²/2। उसके बाद जब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिनोमिनेटर में था तो इंटीग्रल ये था, इसको एज इट इज यहाँ छाप दो आप, लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी। ठीक है, तो ये जो 3 इंटीग्रल हैं, इन 3 इंटीग्रल पर शुरुआत के 7, 8, 9 क्वेश्चन सॉरी इसमें दे रखे हैं। ये आपकी एक्सरसाइज 7.7। ठीक है, अब एग्जाम्पल 23 है, एग्जाम्पल नंबर 24 है। ये बिल्कुल इसी पैटर्न पर होंगे जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चंस करे हैं कि जब डिनोमिनेटर में ये था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब वो न्यूमरेटर में है। ठीक है, तो जरा देख लेते हैं कोई क्वेश्चन इसमें, जैसे एक्सरसाइज 7.7 का एक मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा जहाँ पर भी आपको ये दिखाई दे जाए कि जो हमारा एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पर भी ये दिखाई दे जाए तो नेगेटिव टर्म आ रहा है, कोई जब भी दिखाई दे जाए कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म नेगेटिव वाला टर्म आ रहा है तो समझ लेना कि उसमें जो है गया 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 नहीं मतलब अच्छा। कहीं पे टूट गई। नहीं, लेकिन ज़्यादा नहीं टूटा शायद। अच्छा सही है, ये जिद्दी है। तो देखिए एक्सरसाइज 7.7 का क्वेश्चन नंबर 5, तो जहाँ पर भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म नेगेटिव आ जाता है तो वहाँ पर आप समझिए कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो हमको करना होता है ना, वो हम क्या करते हैं, पहले -1 कॉमन लेते हैं, फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले नोट कर लिए हो तो मिटा दो। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भी कर लिया नोट फॉर्मूले? यस सर। ठीक है, सेवन 7.7 इसका 5th क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं, 1 - 4x - x²। इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 - 4x - x² dx i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये जो पूरा अंडर रूट है इसमें से -1 ले लिया आपने कॉमन। जब -1 कॉमन क्यों लिया है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म, एक तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म जो है उसका कोफिशिएंट मुझे 1 चाहिए कि एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म है वो 1 मल्टीप्लाई हो रही हो, दूसरा नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 तो था लेकिन नेगेटिव था, तो नेगेटिव के लिए -1 कॉमन ले लिया, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x - 1 और ये हो गया dx। उसके बाद इसका परफेक्ट स्क्वायर बना दो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर -1 है, फिर इसको देखो ऐसे x का स्क्वायर, 4x को क्या लिखेंगे, जैसे x का स्क्वायर कर दिया तो 2 × x तो लिख ही देते हैं पहले ही परफेक्ट स्क्वायर बनाते टाइम, तो 2 × x मैंने लिख ही दिया। अब मुझे तो 4x चाहिए, तो 4x बनाने के लिए आपको 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, 2 और x के साथ में जिस टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं उसी का स्क्वायर ऐड भी करा जाता है और सब्ट्रैक्ट भी करा जाता है, तो क्या करेंगे +2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, लास्ट में ये भाई साहब -1 भी बैठे हुए थे तो -1 को दोबारा लगाओ। ठीक है, और फिर है dx। इसके बाद i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर -1 a² प्लस
बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक ये हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर इज 4, बाहर माइनस साइन है तो -4 -1 -5 और dx। अच्छा, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए और अगला वाला टर्म परफेक्ट स्क्वायर ना आए तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, √5 का होल स्क्वायर करके लिख देंगे उसको, ठीक। लेकिन बाहर -1 है, बाहर -1 को अंदर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेशन √-1 इंटू -5 प्लस का 5, और जब -1 इधर मल्टीप्लाई होगा तो -x प्लस 2 का होल स्क्वायर। याद रखना इंटीग्रेशन में हमेशा कि x के साथ कोई भी टर्म ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है तो वो x की तरह ही उसको हम ट्रीट करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं होता है कि x के साथ अगर कोई टर्म मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसको x की तरह ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बस हम क्या लिखेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 5 का मतलब क्या हो गया, √5 का स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, तो √a² माइनस x², ये वाला फॉर्मूला सीधा सीधा लगाइए। तो जब ये न्यूमरेटर में एज इट इज दे रखा है तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे पहले क्या आता है x/2, तो x/2 की जगह आएगा x प्लस 2/2, x प्लस 2/2। उसके बाद ये फंक्शन एज इट इज, तो ये फंक्शन एज इट इज के लिए आप क्या करें, अंडर रूट के अंदर चाहे तो यही लिख दो क्योंकि इसी को तो सिंप्लीफाई करके ये आया है, या फिर ये लिख दो, मर्जी है आपकी, √5 का स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा x/2 इंटू √a² माइनस a², पहले a² माइनस x²। उसके बाद अब a² बताओ, ये पॉजिटिव का है, प्लस का a² है, तो प्लस का a²/2 यानी कि 5/2, a² मतलब √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर मतलब 5/2, और साइन इनवर्स x/a, तो साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन √5, साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन √5 और प्लस c, ठीक है। इसमें अब इस वाले में हमने √5 लिया, वहाँ पे 5 लिया। अच्छा, ये फॉर्मूला है, √5 का स्क्वायर है, ठीक है, a²/2। वो जो तीनों हमने देखे, उन तीनों में हमने क्या देखा था कि x/2 तीनों में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x/2 मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, ओरिजिनल फंक्शन के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर है प्लस, और मतलब उसके बाद हम प्लस ये तभी लगाएंगे जब a² हमारा प्लस पर हो, a²/2 तीनों में मल्टीप्लाई हो रहा है, और उसके बाद क्या करना है कि एज इट इज़ वो फॉर्मूला लिख देना है जो कि यही टर्म अगर डिनोमिनेटर में होता, कि अगर 1/√a² माइनस x² होता तो उसका इंटीग्रल क्या था, साइन इनवर्स x/a, तो वही टर्म लिख देना है, साइन इनवर्स x/a और प्लस c लास्ट में, ठीक है भाई, क्लियर। अच्छा, अब इसके बाद हाँ जी बोलिए। सर ये जो हमने मेन आंसर है जिसमें हमने √5 का स्क्वायर माइनस x² का होल स्क्वायर लिखा है, हाँ, इसकी जगह अगर हम वो ऊपर वाला जो मेन हमें दे रखा है ओरिजिनल फंक्शन वो भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसी को तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके हम यहाँ तक पहुँचे, तो ओरिजिनल फंक्शन भी लिख सकते हैं। और क्या है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस के अगर आप आंसर देखेंगे ना तो वो यहाँ पर ओरिजिनल फंक्शन ही लिखते हैं, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद जरा देखिएगा, फिर मैं कर रहा हूँ आपको इसका क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन 9 में है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस x² अपॉन 9, इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस x² अपॉन 9 dx, ठीक है। तो हमें ये चाहिए होता है कि x² जो है, हमें x² का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा 1 ही चाहिए होता है, ना नेगेटिव भी नहीं चाहिए, और ये जो डिनोमिनेटर में ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है ये भी नहीं चाहिए हमको। तो हम क्या करेंगे,
हम इसमें I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इस अंडर रूट के अंदर क्या करो 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड ऐसे कर दो 1/9 ठीक है और 9 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 dx। आप समझ गए होंगे कि मैं 9 को गायब करना चाहता हूँ, मैं एक्स स्क्वायर को अकेला बनाना चाहता हूँ। तो एक्स स्क्वायर को अकेला बनाने के लिए हमने क्या करा, हमने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई डिवाइड भी करेंगे, कर दिया डिवाइड। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको 9 को अंदर ले जाएंगे। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट, ये हो गया 1/9। जब 9 को अंदर ले गए तो 9 इंटू 1 इज 9 और 9 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 9 ये कितना हो गया कि 1x स्क्वायर और इसके बाहर dx है। उसके बाद क्या करिए, जो 1/9 है इसको इस अंडर रूट से बाहर निकाल दो, 1/3 हो जाएगा। अंडर रूट से बाहर आकर 1/3, इंटीग्रल से भी बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है ना सर 1/3। अगर एग्जाम के टाइम पर ये 1/9 से 9 काट दिया करने से तो अच्छा, इससे ये काट दिया हाँ तो कोई बात नहीं, आप ऐसा तो करोगे नहीं कि आपने इससे इसको मल्टीप्लाई करा, आप इससे इसको भी करोगे तो आपके पास ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा और फिर तुम्हें अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि यार ये कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। तो फिर तुम अपने आप ही देखोगे कि अच्छा ये गलती हो गई थी। ठीक है, तो ऐसे हमको करना है। तो अब 1/3 बाहर आ गया, उसको इंटीग्रल से बाहर ले लिया। अब अंडर रूट क्या बन गया, एक्स का स्क्वायर और 9 को क्या बोलेंगे 3 का स्क्वायर dx। लो जी, ये तो बहुत आसान हो गया, इसको तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया। अब छोड़ दूँ, अब आप इसमें जो हमने लास्ट के जो 3 फॉर्मूले लिखे थे, 7वां 8वां 9वां 9th वाला फॉर्मूला इसमें लगा देना। ठीक है, ये छोड़ रहा हूँ। सर हाँ जी, जैसे मैंने ध्यान हो गया कि ये x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बन रहा है, मैंने 9 को 2ab करके सॉल्व कर दिया। 9 को 2ab करके, अच्छा 1 into 9 हाँ, चलो 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 ठीक है। तो फिर इससे x प्लस 9/2 का होल स्क्वायर बन गया x प्लस 9/2 का होल स्क्वायर। अब कांस्टेंट वाला टर्म देखो क्या बन रहा है, -81/4 प्लस 9। ठीक है, करके देखो क्या आ रहा है। वो भी शायद 9/2 का स्क्वायर ही तो नहीं आ रहा। रूट 45/2 का होल स्क्वायर। वो भी ठीक ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, तो एक्सरसाइज 7.7 के आप ये जो 9 क्वेश्चन है शुरुआत के, ये ट्राई करना। ठीक है, कर ही डालना है इसको, क्योंकि इसके बाद आपका इंडेफिनिट खत्म है। और कल जिसको भी कंफर्टेबल हो 4:30 से 5:30 हो, 4:30 से 5:30 इंडेफिनिट का टेस्ट दे दो। ठीक है, जिसको लगे कि नहीं मैं मतलब शुरुआत में ट्यूशन है तो वो अपना बाद में रुक कर टेस्ट दे दो। तो 5:30 दे सकते हैं ना? 5:30 तो मेरे को पढ़ाना है, क्लास मिस नहीं करेंगे। 5:30 to 6:30 तो आपकी क्लास होगी, जिसमें मैं डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट करा दूंगा। ठीक, और उससे 1 घंटा पहले आ जाओ या 1 घंटा बाद तक रुक जाओ तो टेस्ट देना। ठीक है, चलिए जी। और आपका इसमें मैंने पहले भी बता दिया था कि 80% जो टेस्ट है वो इसी में से बनाऊंगा, NCERT में से। बाकी का जो 20% है, मतलब 1 या 2 क्वेश्चन वो बाहर से होंगे, लेकिन वो भी मतलब बेस्ड होंगे NCERT पर, पेपर इसी पर बेस्ड आता है।